हेलो, ये मेहुल पवार। आज बलेनो की होने जा रही है थर्ड सर्विस। इसको कंप्लीट हो चुके 1 साल 25 फरवरी को और 10,000 भी चल चुकी है। तो थर्ड सर्विस रिकमेंड करती है कंपनी अपनी, जब 10,000 हो जाए और 1 साल हो जाए। तो पहले रनिंग दिखा देता हूँ अपनी कितनी हो चुकी है। इस बार 1392 किलोमीटर चल चुकी है और तारीख भी आज की है 2 तारीख, आज 2 मार्च। तो प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ पहले। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। एक तो इसका तो अलग वीडियो आएगी, इसका तो सीन ही अलग हुआ है इस टायर का, तो वैसे ही बुरी लग रही होगी आपको कार देखने में। एक चीज़ बताता हूँ, मैंने बताई ही नहीं है ये पहले। जब एक बार मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें पीछे गाड़ी कोई ठोक गया था, उसी रात को हम 3 दोस्त आ रहे थे, फुल खींच रखी थी गाड़ी। तो एकदम जैसे ऐसा रोड है, एकदम बीच में बहुत गहरा गड्ढा था, गड्ढे में टायर गया ये वाला। जाने के बाद गड़ जैसे निकाला, उसके बाद गड़ करने लगी। फिर एक और गड्ढा आया, उसमें भी ऐसी ही गई, लेकिन कम स्पीड पे। उसके बाद थोड़ा वो आवाज़ बंद हो गई। घर आके देखा तो कुछ नहीं पाया, फिर गौर से देखा तो ये चीज़ थी ना, जो ये इसकी उखड़ गई थी। यहाँ पे जो नट बुल्ट होते हैं ना, जो इसका ये जो चीज़ होती है जिससे अंदर वो नहीं जाए मिट्टी, वो चीज़ हट गई थी और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया था। आप गौर से देखना, यहाँ से देखो, दिख रहा है ना, वो वाली चीज़ थोड़ी बाहर आ गई है। अगर मैं भाई ये वाली दिखाता हूँ आपको, तो बिल्कुल ये आपको बिल्कुल सीधी स्ट्रेट दिखेगी। और जो मैं इनकी बात कर रहा था, जो ये बिल्कुल फिट होती है ना ये चीज़, ये वाली चीज़ मैं बात कर रहा था, तो ये यहाँ से निकल चुकी है। और ये दिक्कत तो कोई करती नहीं है, पर वही है, मैं उनसे ये बोलूँगा कि यार इसको कुछ कर दो ठीक ठाक, में थोड़ा अंदर करके कोई नट वगैरह डाल दो, क्योंकि मेरे ख्याल से सेट हो जाना चाहिए। बाकी उम्मीद तो मेरे से नहीं है, मेरे को नहीं है उनसे, इतने कोई ख़ास वो काम करते नहीं, पर ट्राई कर लेंगे, हो जाता है तो बढ़िया बात है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं। सेकंड चीज़ बताता हूँ, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। आ रहा था मैं, तो गुड़गांव से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, हद लगा लो बहुत तेज़। वीडियो आपको दिख रही होगी, बनाई थी मैंने। पीछे से एक वैगनर वाले ने गाड़ी दी ठोक बारिश में, यहाँ पे मतलब तेज़ ही। इसमें अभी स्ट्यू रख के मैं तो धम तेज़ होती रहती है, सुनता नहीं है कुछ भी। फिर भी बहुत तेज़ आवाज़ आई, धमकी। मेरे को लगा आज तो बम्पर गया, लेकिन उतर के देखा पेट्रोल पंप पे आके बारिश में से, तो ये जो हिस्सा था ये निकला हुआ था। और पता नहीं, मैं शौक रह गया कि यार कैसे हो सकता है यार। मैं जान रहा था कि पूरी जाएगी, लेकिन बच गया, मतलब ये चीज़ थी। और वो अब मेरे को क्या लग रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा स्पेस आ रहा है। गौर से देखो टेल लैंप्स के, और इसमें यहाँ देखो तो इतना नहीं है, पर उसमें ज़्यादा आ रहा है। मेरे को पता नहीं है तो बहम है या क्या है, पर मैं उनको एक बार दिखा लूँगा, इसको भी कर देते हैं। तो इसके अलावा कार में कोई भी दिक्कत नहीं है, 1% की भी। यही मेरी गलतियों की वजह से हुए हैं, मतलब कहीं लग गई या ऐसे करके। बाकी कार में इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। बलेनो मारुति की गाड़ियाँ इसी वजह से जानी जाती हैं। और तो थर्ड सर्विस होती है, उस पर ऑयल चेंज करती है कंपनी। सीट बेल्ट एक बार लगा लेते हैं। अब मैं चल के आपको बताता हूँ, नेक्सा का शोरूम अपने कॉलेज के है ही है बिल्कुल। और टाइम नहीं मिल रहा था आज भी भाई, अब भी पेपर है 2 बजे से, और अभी टाइम निकाल के इसको डाल के आऊँगा और अपने घर आज मैं तो कॉलेज में आ जाऊँगा। बाकी रनिंग इतनी ज़्यादा हो रही है ना अब इस कार से, बहुत ज़्यादा। 10,000 जब ये दाग गई, वरना मैं 10,000 से पहले ही करा लेता। डेली गाड़ी कहीं ना कहीं 80-90 किलोमीटर चल ही रही है पेट्रोल में। अब मैं जाके बताऊँगा आपको कि क्या कॉस्ट आती है थर्ड सर्विस में। और वैसे लेबर की तो फ्री होती है, पर ऑयल वगैरह की वो पैसे लेते हैं, तो कितना चार्ज करते हैं वो सारी चीज़ें। और अंदर जाके मैं शूट नहीं कर पाऊँगा भाई, क्योंकि अगर कोई भाई बहुत पहले से फॉलो कर रहा है तो उनको पता, जो पहली सर्विस की वीडियो थी उन्होंने डिलीट करा दी थी। मैंने अंदर वगैरह सारा शूट करा था, धोखे से बुला के डिलीट कराई थी। पर चलो, शूट नहीं करूँगा अंदर जाके, बस एंड में आपको बताऊँगा कि क्या हुआ, और देखता हूँ अंदर जाके मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो भी शेयर करूँगा इस वीडियो में। और जो ये वाली चीज़ें हैं, इनका वो कैसे लेते हैं इस चीज़ को, मतलब कर पाते हैं या नहीं। चलो, एक चीज़ और बता दूँ भाई, जो पीछे का अपना ये होता है ना, पास ट्रे के साथ वो धागा सा लगा होता है बूट के साथ, वो और इसका टूट गया एक। तो जब उठाते हैं ना, तो पास ट्रे केवल एक वाले धागे से ऊपर उठ रही है, तो उसको और देखता हूँ मैं, वो इसको डाल देते हैं। वो हल्का सा वो डालना है, एक दिखाऊंगा आप यार। आ ही गया है मार्शल की अरेना में, आपको दिख रहा होगा पास को। तो क्या पता ये बना नहीं ना दे अंदर, तो वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी ट्राई करूँगा कि तो कार तो अपनी ड्रॉप कर दी है भाई।
अभी ड्रॉप की फैसिलिटी होती है इनके पास, तो ड्रॉप कर रहे हैं। और 1 बजा दिए इन्होंने, फटाफट हमने करा दिया। चार्ज वगैरह बताऊंगा कि क्या हुआ। और ड्रॉप का तब माने जब इनके सर्विस मैनेजर तक पहले मेरा कांटेक्ट था ना, बोला था वीडियो डिलीट वगैरह का सीन, तब उनके पास गया, तब जाकर उन्होंने थोड़ा एक्शन लिया, तब जाके ड्रॉप की फैसिलिटी दी है। वरना 10 मिनट 20 मिनट इतनी देर हम कह रहे यार पेपर है हमारा। फिर तब जाके सर आए मैनेजर, उन्हें फटाफट से जो ड्रॉप फैसिलिटी वो अरेंज कराई। अब निकल रहे, ये सही है इनका पिकअप और ड्रॉप का होता है। बस यही छोड़ देता हमको, आगे चलो तो आगे कमाला ठीक। तो ये तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहा भाई अपना, ये ड्रॉपिंग वगैरह की फैसिलिटी इनकी सही होती है। बाकी अब पिकअप में भी ऐसे उठाएंगे। और हाँ तो भाइयों कॉलेज से फारिग हो गए, 3 बजे अब हम चल रहे हैं, देखते हैं कितना कार डलूँगा। दोस्त की गाड़ी में पहचानो ये कार कौन सी है, एक बार होंडा का लोगो दिख गया, अमेज ठीक, चलते हैं। चलो डन, सारी सर्विसिंग डन। दिखाओ भाई, लो भाई। और इसकी थोड़ी ना, इसकी थोड़ी सी फील लेते हैं क्या लगा के दिया है बताना, ये फर्स्ट टाइम। और बताऊंगा क्या क्या सारा चीज़। अभी पहले यहाँ से निकलते हैं। इन्होंने बजा दिए देखो 5:23, 5:30 बजा दिए हैं। 3 बजे के हम आए हो रहे हैं। अब गेट पास वगैरह सब कुछ रेडी है अपने पास, तो देते हैं। मेरा भाई 86 नंबर का फोटो डन, ठीक। अबे क्या जरूरत है इसकी, चलो इसको थोड़ी देर लगा के रखता हूँ। और यार ये अंदर ऐसा तेल सा लगा देते हैं ना भाई, बहुत एक तो महक ऐसी बन जाती है और एकदम फिसलते हैं हाथ। इसको उतारते हैं यार, छोड़ो, सामने देख ले, पकड़ यार। मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ, क्या प्राइस रहा एक जगह चल के। तो देख लो भाई 5:28 हो रहे हैं और यहाँ से निकल के पास्को से हमने करवाई इसकी सर्विसिंग, 3rd सर्विस। ऑयल चेंज होता है, ब्रेक ऑयल वगैरह जो है सब कुछ डलता है। अब एक बार फिनिश देख लो कार की ना कैसी लग रही है, और जो काम मैंने बोला था वो हुआ है नहीं हुआ वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले कार इन्होंने बिल्कुल क्लीन कर दी है, वो तो करते ही हैं, वॉशिंग वगैरह बिल्कुल डन करते हैं। अब बात करता हूँ इंटीरियर की। इंटीरियर भी बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा भी नहीं रहता। इनके लेवल वगैरह भी बने होते हैं, लेवल 1 2 3। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपने जो केस है एस्केलेट कर सकते हो। पीछे से भी देख लो, पूरी क्लीनिंग कर देते हैं कार की। तो अब बात करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा। तो एक तो भाई देखो, अगर किसी बंदे को नॉलेज नहीं है ना, तो ये पूरा जेब काटते हैं पूरा। मैं बताता हूँ कैसे। तो जैसे मेरे को जल्दी थी थोड़ी सी, तो मैं कह रहा भाई जल्दी कर दो। तो जो बिल होता है उसमें भाई कुछ भी लेके जा रहे हैं, कुछ भी आपका वो इंजन ऑयल वगैरह तो चलो ठीक है, ब्रेक एंड टेस्टिंग सस्पेंशन उसकी टेस्टिंग 900 रुपये, ठीक है। उसके बाद एक और फालतू की चीज़ थी, व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट, उसके 1200 रुपये। चलो वो तो मैंडेटरी था, उसकी मैं आगे बात करूँगा। प्लस उन्होंने वो वाला बिल रख लिया जो वो बनाते हैं ना, तो 3-4 चीज़ तो मैंने ऐसे ही कटवा दी, 1000 रुपये 500 रुपये की, कुछ भी जोड़ रहे थे, कुछ भी जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ल्यूब्रिकेंट्स के पैसे, भाई सर्विसिंग का मतलब क्या है यार, ल्यूब्रिकेंट्स के भी पैसे जोड़ रहे थे 528 कुछ रुपये। मैंने कहा ना दे रहा मैं। उसके बाद जब उन्होंने उसका इंजन ऑयल वगैरह का बना दिया, इन्होंने टोटल बिल बनाया था मेरा 3000 रुपये का, नहीं 3200 रुपये का प्लस GST। जब सब कुछ कटवा दिया, व्हील बैलेंसिंग भी कटवा दी। तो व्हील बैलेंसिंग मेरे को ज़रूरत तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये करवा ही लेते हैं। तो इनका जो मैनेजर थे ना, सर्विस हेड मैनेजर होते हैं, तो उनसे थोड़ी अपनी पहले से जो वो वीडियो डिलीट वगैरह का सीन मैंने बताया था, उनसे थोड़ी वो थी जानकारी। तो उन्होंने फटाफट कह दिया कि इनका करो, और मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा वैसे तो मेरा। अब मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ। मेरा काम हुआ है 3033 रुपये का 3rd सर्विस, जो कि लेबर जिसमें फ्री रहता है। अब इसका ये बना था 3230 बना, 3200 कुछ पता नहीं कितना बना था। तो फिर मैनेजर के पास गए, कुछ तो करो यार, बंदे
यूट्यूब पे डलनी है वीडियो तो 5% उन्होंने लेस कर दिया। देन कितना करा पता ना। इसमें क्या क्या चेंज हुआ है वो देख लो आप, क्लिप वगैरह। बाकी वो जो दूसरा था ना, दूसरा बिल वो उन्होंने रख लिया, उसमें मेन था। बाकी यहाँ पे मैं डाल ही दूंगा, यहाँ पे देख लो। हाँ इधर जो कट रहा है ना चीज़, वो देख लो कि क्या क्या है। देख लो क्या क्या है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ के भी पैसे बताओ, 84 रुपीज़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ के। मतलब यार कुछ भी करते हैं। जब ये तो इन्होंने एक ना कितना तगड़ा वो बना रखा है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सारा कुछ। अब बात करते हैं, चलो ये तो बेसिक सर्विस हो जाती है। अब जो अपना वैसे काम होता है एक्स्ट्रा, उसका क्या रहा। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि अपना जो ये था ना, ये बाहर निकला हुआ था, तो ये तो उन्होंने प्यार से कर दिया सही। यहाँ एक ये चौबा ठोक दिया, ये जिससे बोलते हैं, उसके बाद ये सही हो गया। और अब पता भी नहीं लग रहा कि कुछ हुआ भी था। ठीक है, एक तो ये हो गया। और एक मैं जैसे बता रहा था स्पेस, तो स्पेस का मेरा बहम नहीं था, वो मैंने दूसरी बलेनो में देखा था खड़ी में, तो वो हकीकत में यहाँ पे गैप आ रहा है। अब वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि या तो वो हुआ है जब वो वैगनआर वाले ने ठोकी थी तब, या फिर जब मैंने रिफ्लेक्टर करवाई है चेंज तब हुआ है, वो मेरे को पता नहीं। अब वो ये बोल रहे थे कि ये बॉडी शॉप में गई थी ऊपर, जो अलग सा जहाँ इंश्योरेंस वगैरह काम होता है वहाँ पे गई थी। तो उन्होंने इसका थोड़ा करा, ऊपर उठा के देखा, फिर बोल रहे थे कि ये नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ से भी लोग टूट गए काफ़ी बार, यहाँ से टकराई है, ये स्क्रैच वगैरह दिख रहे होंगे आपको। तो वहाँ पे एक थोड़ा उनके साथ थोड़ा एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। तो फिर उन्होंने जितना करा मैं करा, चलो ठीक है यार, नोटिस में नहीं आ रहा है, बाकी इसको छोड़ो। और जब कभी मेजर इसमें ठुकेगा तब अपने आप चेंज होना ही है। और ये मेरे ख्याल से जब यू आया टेल लैम्प्स वगैरह, देखो ये ज़्यादा इधर कम गैप है, उसमें ज़्यादा गैप है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ गई, वरना ये नोटिस नहीं हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये वाली चीज़ की बोल रहा था, ये टूट गई थी, ये वाली चीज़ टूट गई थी, तो इन्होंने दूसरी डाल दी फ्री फंड में, इसका कोई चार्ज नहीं। पर यही है कि जब तक आप इनसे नहीं कटवाओगे ना फालतू के पैसे, तब तक नहीं। और कार जो मैं यहाँ से घुमा के लेके आया हूँ, यहाँ से निकाल के, भाई इतनी स्मूथ, ओ हो बिल्कुल इंजन ऑयल चेंज हुआ है ना, इतनी स्मूथ कार चल रही है। और स्टेयरिंग भी मेरे को पता नहीं कैसे लाइट लग रहा है। और व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों हुई है इसकी। आप जैसे आप यहाँ से नोटिस में आपका आ गया होगा कि पहले ये वाला टायर इसमें लगा हुआ था, तो फिर इन्होंने अपने आप ही चेंज कर दिए दोनों टायर, क्योंकि व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करने के लिए ये वाले दोनों टायर 16 इंची का होने चाहिए, तो वो 15 इंची का लग रहा है। इन तीनों के साथ ही 15 इंची का लग रहा है, तो इन्होंने अपने आप ही पीछे कर दिया और व्हील अलाइनमेंट, और इससे पता लग जाता है कि हुई है भाई बैलेंसिंग। तो ये एक्सपीरियंस था भाई थर्ड सर्विस का। आपके पास भी बलेनो हो तो ये 3000 रुपये का जहाँ तक आपका लग जाएगा, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक भी आप करवाएंगे। और भाई बहुत लोग ये भी कहते हैं कि थर्ड सर्विस के बाद ना माइलेज बढ़ जाती है जब इंजन ऑयल वगैरह चेंज हो जाता है पेट्रोल गाड़ी में। तो अब देखते हैं कितना देगी। अभी जस्ट मैंने अभी रिसेट करा था, अभी तो मैं हाईवे पे हूँ, तो ये अभी 29.8। वाह 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 वाह, इतनी देने लगे तो बात ही क्या कर। तो इतनी दिखा रही है, बाकी मेरे को लगता नहीं। बाकी गाड़ी देखो जो मैंने बताया स्मूथ तो है काफ़ी। तो देखो 31.2 बताता हूँ भाई, अब आपको अपडेट करता रहूँगा कि माइलेज बढ़ी या फिर मेरे को पहले जैसे एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि मिथ सी बना रखी है कि मतलब बढ़ जाती है माइलेज। ठीक है। और वैसे 3000 रुपये यार पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से विदाउट लेबर चार्ज मेरे को महंगी सी लगी यार। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, 2000-2500 आ जाएगा। 3033 का बना दिया, वो भी 5% डिस्काउंट के बाद 3233 रुपये दिन मेरे को तब देने पड़ते। तो ये था भाई पूरा एक्सपीरियंस। यहाँ पे ग्रीसिंग कराना भूल गया, चलो छोड़ो, कभी भी आके करा लो इन छोटे मोटे काम को। तो वीडियो आपका धन्यवाद, पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। निकल इधर आ।